नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम लोग आरओ, एपीएस, यूपीपीसीएस, प्री 2024 के लिए इन सभी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग घटनासार जो भी आई हुई है उसका अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिकी और पुरस्कार इन सब की सीरीज अपलोड कर दी जा चुकी है। आज हम लोग पढ़ेंगे खेल जगत से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। इससे पहले पुरस्कारों में एक पॉइंट छूट गया है, उसको आप लोगों को बता देता हूँ। एजुकेट गर्ल की संस्थापक जिन्हें 29 नवंबर 2023 को वाइज 11 शिखर सम्मेलन में शिक्षा के लिए विश्व नवाचार शिखर सम्मेलन में प्रतिष्ठित वाइज अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वह है सफीना हुसैन। ये प्रश्न महत्वपूर्ण यहाँ से बन सकता है, इसको देख लेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता दें, बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में पीडीएफ की मांग करते रहते हैं, तो पीडीएफ के लिए आपको बता दूं, आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है @ UPPCS लिख के सर्च करना है, कोई स्पेस नहीं देना है। आपको चैनल आ जाएगा इसी यूट्यूब चैनल का, टेलीग्राम चैनल DPCS नाम से, फिर आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे लगातार आपको पीडीएफ, बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं हमेशा वहाँ भेजी जाती रहती हैं, इससे आपको बहुत फायदा होगा। सीधे हम बात करते हैं आज के अपने टॉपिक खेलों के बारे में। पहला पॉइंट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का छठा संस्करण किस राज्य में 19 से 31 जनवरी 2024 के बीच आयोजित किया जाएगा? तो तमिलनाडु में आयोजित किया जाएगा। महत्वपूर्ण हो सकता है। इससे पहले कहाँ हुआ था? 23 वाला नई दिल्ली में। आगे बात करेंगे। भारत के वह बैडमिंटन खिलाड़ी जिन्हें वर्ष 2023 के देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया। इससे पहले इसे राजीव गांधी खेल रत्न बोलते थे, आप सब जानते ही होंगे। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न वही राजीव गांधी वाला ही है। किसे सम्मानित किया गया? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को। सात्विक साईराज रंका रेड्डी इनका पूरा नाम है, और चिराग शेट्टी, इन दो फेमस पर्सनालिटी हैं बैडमिंटन के क्षेत्र में। इनको इस बार क्या दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। आगे बात करते हैं हम। वह क्रिकेट खिलाड़ी जिन्हें वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित अर्जुन खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो क्रिकेटर के बारे में बात करें तो मोहम्मद शामी को इस बार अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। खेल रत्न तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार कई लोगों को दिया गया, लेकिन जैसे क्रिकेट क्या होता है, भारत में एक बहुत ही लोकप्रिय गेम है, तो इसका जो खिलाड़ी पाता है वो प्रश्न में कभी कभी बन जाता है। इसलिए मोहम्मद शमी को याद रखेंगे, क्योंकि करीब 15, 16, 17 लोगों को दिया गया होगा, तो आप इतने लोगों का नाम याद नहीं रख सकते हैं। लेकिन क्रिकेटर, क्योंकि क्रिकेट एक लोकप्रिय खेल है और मोहम्मद शमी को लोग जानते भी हैं, वर्ल्ड कप इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, तो इसलिए इनको मिला हुआ है अर्जुन पुरस्कार। देख लेंगे इसको, यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकता है। आगे बात करते हैं। आईपीएल सीजन 2024 के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स ने किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे 24.75 करोड़ खिलाड़ी के रूप में खरीदा है? इतने में बिके हैं, 24.7 लाख करोड़ के रूप में खरीदा है। तो मिशेल स्टार्क तेज गेंदबाज हैं, इनको 24 करोड़ 75 लाख रुपए मिले हुए हैं, जो सबसे महंगा आज तक, जब से आईपीएल चला, मुझे लगता है 2008-9 में चला, तब से लेके अब तक सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? मिशेल स्टार्क, तेज गेंदबाज हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, महत्वपूर्ण हो सकते हैं, देख लेंगे। क्योंकि आरओ के एग्जाम में तो खेलों से प्रश्न पक्का आपको देखने को मिलेगा, तो इसलिए खेलों पर भी महत्वपूर्ण नज़र बना के रखिएगा। आगे बात करते हैं। वह पुरुष और महिला टेनिस खिलाड़ी जिन्हें ITF विश्व चैंपियनशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वह है नोवाक जोकोविच और आरेना सबालेंका। पुरुषों में नोवाक जोकोविच को और महिलाओं में आरेना सबालेंका महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है। और यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है कि ITF विश्व चैंपियनशिप पुरस्कार 2023 किसको मिला? नोवाक जोकोविच, टेनिस की बात कर रहे, लैंड टेनिस की, और आरेना सबालेंका। आगे बात करते हैं। दिसंबर 2023 में खेली गई अंडर-19 एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताब जीतने वाली बांग्लादेश की टीम ने फाइनल में किस देश को पराजित कर दिया? तो यूएई को हरा के अंडर-19 एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? बांग्लादेश ने। इसको भी देख लेंगे। आगे बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा
19 दिसंबर 2023 को किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी घोषित किया गया है? तो वह है मिडफील्डर हार्दिक सिंह को। बहुत महत्वपूर्ण है। हॉकी का इस अब काफ़ी समय से उभार हो रहा है, तो हॉकी के खिलाड़ी ही बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं और हॉकी से ही प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। हॉकी बैडमिंटन पर विशेष ध्यान देता है अपना लोक सेवा आयोग, इसलिए हॉकी पर भी ध्यान देंगे। हार्दिक सिंह है, मिडफील्डर हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा इन्हें वर्ष का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी घोषित किया गया है। आगे बात करते इसी में देख लेते हैं हम। एफआईएच के वार्षिक पुरस्कारों के अंतर्गत भारतीय महिला गोलकीपर तथा कप्तान है सविता पूनिया को सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर चुना गया है। तो देखिए, 2 पुरस्कार मिले हुए हैं। भारतीय महिला गोलकीपर तथा जो भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है, कौन है? सविता पूनिया। इनको क्या दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर चुना गया है पूरे विश्व में। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी कौन बना है? पुरुषों में मिडफील्डर हार्दिक सिंह। दोनों पॉइंट देख लेंगे, कहीं से प्रश्न आपको एग्जाम में टपका सकता है लोक सेवक। आगे बात करते हैं। दिसंबर 2023 में नई दिल्ली में खेले गए पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है? एक गौरैया है जिसका नाम है उज्ज्वला। उज्ज्वला योजना से कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत महत्वपूर्ण है यह पॉइंट। यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है कि दिसंबर 2023 में नई दिल्ली में खेले गए पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है? तो एक गौरैया है जिसका नाम उज्ज्वला है। उज्ज्वला एक योजना है, 2016 में लॉन्च हुई थी। तो ये सब भी याद रखिएगा। गरीबों के लिए है कि गैस वगैरह उसमें मिल रही है फ्री में। आगे बात करते हैं। हाल ही में टाइम पत्रिका ने किसे वर्ष 2023 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया? तो अर्जेंटीना के फुटबॉलर, ये साल इन्हीं का रहा है, लियोनल मेसी को बहुत सारे अवार्ड इनको मिले हैं फुटबॉल जगत में। बैलन डी'आर पुरस्कार भी 8वीं बार इनको मिला है 2023 में, तो वह भी एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है। फ्रांसीसी फुटबॉल पत्रिका द्वारा प्रदान किया जाता है बैलन डी'आर, जो मुझे लगता है फुटबॉल के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार होगा। तो वो तो इनको मिला ही है, और टाइम पत्रिका ने इनको एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया है। यह भी प्रश्न बन सकता है, देखने को मिलेगा। लियोनेल मेसी से प्रश्न बन सकता है, चाहे पीसीएस में बने, चाहे एपीएस में, या फिर चाहे आरओ में प्रश्न यहाँ से बनने की संभावना है। आगे बात करते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने दिसंबर 2023 में किस पूर्व भारतीय कप्तान द्वारा पहनी गई जाने वाली 7 नंबर की जर्सी को रिटायर कर दिया? तो 7 नंबर की जर्सी कौन पहनता था भारतीय टीम में? महेंद्र सिंह धोनी। ऐसे दूसरी जर्सी है जिसको रिटायर की जा रही है। इससे पहले 10 नंबर भी रिटायर की जा चुकी है। हालांकि मैं आपको एक प्रश्न पूछता कमेंट बॉक्स में, लेकिन अब यहीं पे आगे लिखा हुआ है तो उसको देख लेते हैं। पूर्व महान क्रिकेटरों को सम्मान देने के लिए उनके द्वारा पहनी जाने वाली जर्सी के नंबर को रिटायर किया जाता है। धोनी से पूर्व महान सचिन तेंदुलकर को यह सम्मान मिल चुका है, जब उनके द्वारा पहनी जाने वाली 10 नंबर की जर्सी को भारतीय टीम से रिटायर कर दिया गया था, और अब 7 नंबर भी रिटायर हो गया। तो 2 नंबर तो गए काम से, अब 7 नंबर 10 नंबर कोई नहीं पहनेगा। आगे बात करते हैं। हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 नामित किया गया? इनका नाम है अंतिम पंघाल। तो अंतिम पंघाल भारतीय महिला पहलवान, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर इनको चुना गया है। अंतिम पंघाल को लगता है विवादों में नहीं रहे हैं और उन सबसे दूर रहे कि इन्होंने अच्छा प्रैक्टिस किया, अच्छा काम किया 2023 में। वर्ष 2023 में गूगल के टॉप ट्रेंडिंग एथलीट की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल, ये 9वें स्थान पर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत महत्वपूर्ण बनेगा, लेकिन देख लेंगे। स्टार पॉइंट यहाँ पे भी है, गूगल की टॉप ट्रेंडिंग एथलीट की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर हैं शुभमन गिल, 9वें स्थान पे है। मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए था, लेकिन बहुत सारे बच्चे इनको सर्च करते रहते हैं, युवा बच्चे सर्च करते रहते हैं कि शुभमन गिल कौन है, तो मुझे लगता है इसलिए हो सकता है कि ये गूगल के टॉप ट्रेंडिंग में आ गए हों। आगे बात करते हैं। चीन में संपन्न 19वें एशियाई खेलों में भारत ने किस खेल में 41 वर्ष बाद स्वर्ण पदक जीता है? तो वह क्या है? घुड़सवारी में। यहाँ महत्वपूर्ण फैक्ट आपको देखने को मिला, ये प्रश्न बन सकता है। आगे बात करते हैं। ICC पुरुष
T20 विश्व कप 2024 के लिए अफ्रीका से क्वालिफाई करने वाली टीम कौन बनी? युगांडा। युगांडा भी खेलेगी इस बार आईसीसी प्रूफ T20 विश्व कप 2024। आगे बात तो यह भी फैक्ट महत्वपूर्ण बन सकता है, स्टार पॉइंट लगा है। आगे बात करते हैं 20 अगस्त 2023 को खेले गए फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का खिताब इंग्लैंड को फाइनल में 1-0 से पराजित कर किस देश ने पहली बार जीता? तो स्पेन ने जीत लिया है फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023। किसने जीता? स्पेन ने। महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। आगे बात करते हैं हम आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का शुभंकर था क्रिप्टोवर्स। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का शुभंकर क्या था? क्रिप्टोवर्स। इंडिया में हुआ था आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, तो ये महत्वपूर्ण शुभंकर पूछा जा सकता है। शुभंकर खेलों के शुभंकर एग्जाम में पूछे भी गए हैं इससे पहले। आगे बात करते हैं अगस्त 2023 में जॉर्डन में खेले गए अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतकर अंडर-20 रेसलिंग में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? अंतिम पंघाल बनी है। भारतीय कुश्ती में आपने इस साल विवादों का ही साल रहा है, लेकिन अगर किसी खिलाड़ी ने देश का नाम रोशन किया है वह है अंतिम पंघाल, तो इनको याद रखेंगे। ऐसी महिला खिलाड़ी हैं जो अंडर-20 रेसलिंग में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। तो कौन है? अंतिम पंघाल। ये विवादों में नहीं रही, विवादों से दूर रह के इन्होंने काम किया, तो काफ़ी इन्होंने नाम कमाया। अभी इससे पहले भी इनके बारे में चर्चा हुई थी। आगे बात करते हैं अगस्त 2023 को भारतीय चुनाव आयोग ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को 3 वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय आइकॉन घोषित किया है? तो वह है सचिन तेंदुलकर को किया गया है। महान क्रिकेटर हैं, इनको राष्ट्रीय आइकॉन घोषित किया किसने? चुनाव आयोग ने। महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। आगे बात करते हैं अगस्त 2023 में घोषित 25वें सीएट क्रिकेट रेटिंग पुरस्कार 2023 में किन 2 पूर्व भारतीय क्रिकेटरों को सीएट लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया? तो मदन लाल एवं करसन घावरी को। तो देख लेंगे, कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आगे बात करते हैं किन 2 पुरुष एवं महिला क्रिकेटरों को वर्ष 2023 के लिए सीएट इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? शुभमन गिल को पुरुषों में और दीप्ति शर्मा को महिला में। यह भी कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं, इतना बड़ा कोई पुरस्कार ही नहीं है, पर देखते हुए जाएंगे। आगे बात करते हैं अगस्त 2023 में संपन्न विश्व शतरंज चैंपियनशिप की फाइनल में पहुंचने वाले विश्वनाथ आनंद के बाद दूसरे खिलाड़ी तथा दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आर प्रज्ञानंद। ये बने हैं विश्व शतरंज चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले विश्वनाथन आनंद के बाद दूसरे भारतीय खिलाड़ी और दुनिया के सबसे कम उम्र के, तो वह हैं आर प्रज्ञानंद। महत्वपूर्ण हो सकता है। आगे बात करते हैं सितंबर 2023 में किस फार्मूला 1 कार रेसर ने लगातार 10वीं बार इटालियन ग्रां प्री को जीतने का रिकॉर्ड बनाया है? तो मैक्स वर्स्टैपेन, ये नीदरलैंड के हैं। आगे बात करते हैं राजस्थान के उदयपुर स्थित वह फुटबॉल एकेडमी जिसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा हाल ही में शीर्ष एलीट 3 स्टार रेटिंग प्रदान किया है, तो जिंक फुटबॉल एकेडमी। कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बस नज़र बना के चले जाएंगे। आगे बात करते हैं वह महिला टेनिस खिलाड़ी जिन पर हाल ही में डोपिंग के आरोप में 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया, नाम है सिमोना हालेप। महत्वपूर्ण पर्सनालिटी थी टेनिस जगत में, लेकिन इनको 4 वर्ष का दुर्भाग्यपूर्ण प्रतिबंध झेलना पड़ेगा। आगे बात करते हैं 10 से 12 दिसंबर 2023 के बीच पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया? यह किया गया नई दिल्ली में। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। 10 से 12 दिसंबर 2023 के बीच पहले खेलो इंडिया पैरा गेम का आयोजन नई दिल्ली में। आगे बात करते हैं आईसीसी पुरुष अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन अब श्रीलंका के स्थान पर किस देश में किया जाएगा? श्रीलंका की हालत आप लोग देख ही रहे हैं वैश्विक जगत में, या फिर उसकी हालत क्या है इस समय आप देख सकते हैं। माली हालत बहुत ख़राब हो गई है, तो श्रीलंका ऐसे चकाचौंध भरे आयोजन नहीं करा सकता, सक्षम नहीं था, इसलिए उसने मना कर दिया। और अब इसकी श्रीलंका के स्थान पर कहाँ होगा? दक्षिण अफ्रीका में। तो यह भी पॉइंट महत्वपूर्ण बन सकता है। आगे बात करते हैं अगस्त 2023 में जॉर्डन में संपन्न अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला पहलवान बनी है प्रिया मलिक। आगे बात करते हैं सितंबर 2023 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर
मंथ का खिताब जीतकर 3 बार यह खिताब जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए बाबर आजम। तो ये फैक्ट यहाँ से महत्वपूर्ण हो सकता है थोड़ा सा। बाकी हर साल जब से अब आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दिया जाने लगा, इस पुरस्कार कोई वैल्यू ही नहीं रह गई, क्योंकि अब हर साल जब कोई पुरस्कार हर महीने कोई पुरस्कार बना तो कौन सा किस महीने को पूछेगा। और हो सकता है कोई भारतीय किसी महीने में पाए तो भले पूछा जा सकता, लेकिन क्योंकि यह खिताब जीतकर 3 बार यह खिताब जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं बाबर आजम, पड़ोसी देश से हैं, तो क्या पता आयोग पूछ ही ले, इसलिए इसको देख के जाएंगे। स्टार पॉइंट भी मैंने लगा रखा है। आगे बात करते हैं। चीन में सितंबर 2023 में संपन्न 19वें एशियाई खेलों का शुभंकर क्या था? चेन कांग कांग और लियन चेन कॉन्ग लियन। यह है 19वें एशियाई खेलों का शुभंकर। महत्वपूर्ण है, अपने नाम की वजह से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। 19वें एशियाई खेलों का शुभंकर देख लेंगे। आगे बात करते हैं। अक्टूबर 2023 के लिए किन 2 पुरुष और महिला क्रिकेटरों को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो न्यूजीलैंड के हैं रचिन रविंद्र और वेस्टइंडीज की हेले मैथ्यूज को। आगे बात करते हैं। गोवा में 26 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच आयोजित राष्ट्रीय खेल 2023 में किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट की ट्रॉफी प्रदान की गई है? वह है श्री हरि नटराज। इन्होंने 8 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य जीता। महत्वपूर्ण हो सकता है। आगे बात करते हैं। नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाली महिला क्रिकेट खिलाड़ी मेग लैनिंग का संबंध किस देश से है? तो ऑस्ट्रेलिया से है। बहुत महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है मेग लैनिंग, महिला क्रिकेट की में इनका एक बड़ा नाम है। आगे बात करते हैं। दिसंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष खिलाड़ी कौन बने? तो विजय अमृतराज और लिएंडर पेस, भारत के दोनों हैं। दिसंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं विजय अमृतराज और लिएंडर पेस। देख लेंगे, महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 अक्टूबर 2023 को दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। ये भी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 अक्टूबर 2023 को दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। जो उसके ऊपर वाला फैक्ट है, दिसंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष खिलाड़ी बने। तो यहाँ पे विजय अमृतराज और लिएंडर पे 2 नाम लिखा हुआ है, लेकिन अब एक बार आप लोग इसको गूगल करके सर्च कर लीजिएगा। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये लिएंडर पेस ही बने हैं, विजय अमृतराज का यहाँ जिक्र नहीं होना चाहिए था, या हो सकता है दोनों एक साथ बने हों, इसलिए देख लीजिए। मैंने जहाँ तक पढ़ा था लिएंडर पेस है, किसी न्यूज़ की कटिंग मैंने इसको पढ़ा था, तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में तो कह दीजिएगा, तो मैं फिर से इसको पिन कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। वैसे पहले खिलाड़ी हैं तो मुझे लगता है लिएंडर पेस ही हैं। आगे बात करते हैं। इसी जो ट्रेनिंग सेंटर है हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर ग्वालियर बना दिव्यांगजनों के लिए, और इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम, इस ट्रेनिंग सेंटर का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रख दिया गया है, ग्वालियर में है। आगे बात करते हैं। 26 नवंबर 2023 को किस देश ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को पराजित कर 5 दशक में पहली बार डेविस कप का खिताब जीता है? इटली ने। डेविस कप एक महत्वपूर्ण कप है टेनिस जगत में, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। आगे बात करते हैं। दिसंबर 2023 में जारी आईसीसी के नए नियम के अनुसार अब कितने सेकंड में अगला ओवर शुरू करना अनिवार्य होगा? अन्यथा 5 रन की पेनाल्टी लगेगी 60 सेकंड के अंदर। आगे बात करते हैं। नवंबर 2023 में 26वां वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो भारत के हैं पंकज अडवाणी। महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से भी आ सकता है। आगे बात करते हैं। हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की बायोपिक 800 शीर्षक से रिलीज हुई? तो जो क्रिकेट वगैरह देखते होंगे तो जानते होंगे, मुथैया मुरलीधरन 800 विकेट इन्होंने लिया है, इसलिए टेस्ट मैचों में, इसीलिए इनका 800 नाम से यह बायोपिक रिलीज हुई। मुथैया मुरलीधरन बहुत बड़े खिलाड़ी रहे अपने ज़माने के। आगे बात करते हैं। वह प्रतिष्ठित फुटबॉल खिलाड़ी जिसने फुटबॉल की प्रतिष्ठित ट्रॉफी बैलन डी'ओर को 2023 को जीतकर सर्वाधिक 8 बार इस उपलब्धि को अर्जित किया है। हमने भी कुछ देर पहले इसका जिक्र किया था जब लियोनल मेसी का जिक्र आया था एथलीट ऑफ द ईयर में। वो कौन बने हैं? लियोनल मेसी, अर्जेंटीना के हैं। 8वीं बार जीता बैलन डी'ओर पुरस्कार 2023 इन्होंने जीता। ये पुरस्कार फुटबॉल का सिर्फ फुटबॉल होता है और इसको फ्रांसीसी फुटबॉल पत्रिका देती है।
आगे बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया का वह शहर जिसने हाल ही में 2026 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी से इनकार कर दिया, तो तटीय शहर है गोल्ड कोस्ट। आगे बात करते हैं, भारत के वह युवा लेग स्पिनर जिन्हें आईसीसी ने दिसंबर 2023 में जारी रैंकिंग में दुनिया का शीर्ष T20 गेंदबाज घोषित किया है, वह है रवि बिश्नोई। यह भी महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकता है। और यह भी महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकता है कि गोल्ड कोस्ट ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी से इनकार कर दिया, क्योंकि 2026 में किसको मिला था कराने का जिम्मा, ऑस्ट्रेलिया को, और ये हुआ कि गोल्ड कोस्ट में तय हुआ था, लेकिन अब इन्होंने मना कर दिया। तो ये भी बन सकता है कि ऑस्ट्रेलिया ने, कौन से देश ने मना कर दिया है, कहाँ होने वाला था उन्होंने मना कर दिया, तो ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, ऑस्ट्रेलिया की गोल्ड कोस्ट में इन्होंने मना कर दिया है। आगे बात करते हैं, 17 जुलाई 2023 को नॉर्थ चैनल तैर कर पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी तैराक बने हैं अंशुमन झिंगरन, भारत के हैं, महत्वपूर्ण हो सकता है। आगे बात करते हैं, वर्ष 2023 का लारियस स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे प्रदान किया गया, अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनल मेसी को। इन्हीं का वर्ष रहा 2023, मैंने पहले ही आपको बता रखा है, ये वर्ष इन्हीं का रहा, बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न बन सकता है। आगे बात करते हैं, हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा किस फुटबॉल खिलाड़ी को AIFF मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो लालियान जुआला छांगटे, महत्वपूर्ण हो सकता है, देख लेंगे इसको भी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा किस फुटबॉल खिलाड़ी को AIFF मैन फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, लालियान जुआला छांगटे। खेलों के अंतर्गत यह अंतिम पॉइंट था। जितने पॉइंट पर भी स्टार वगैरह बताए गए हैं, महत्वपूर्ण बताए गए हैं, बाकी उन सबको अच्छे से रट लेंगे, और सभी पॉइंट यहाँ के महत्वपूर्ण है, कोई पॉइंट छोड़ के नहीं जाना है। वीडियो 1 से 2 बार आप देख लेंगे, आपको सब याद हो जाएगा। और इसकी PDF के लिए आपको मैंने पहले ही बता रखा है, टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है @UPPCS, और आपको मिल जाएगा दी UPPCS नाम से हमारा यह चैनल। आप वहाँ से जाके PDF प्राप्त कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के अलावा जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं, कुछ भी जानकारी होती है, उसी चैनल पे आपको मिलती रहेगी, चाहे लोक सेवक का हो, चाहे UPSSC का हो, सबकी जानकारी वहाँ पे मिलती रहती है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, और कुछ भी अपने कहना है तो कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि पूरा घटनासार कराया जाए तो आप उसको भी कह सकते हैं, क्योंकि अब वन लाइनर जो घटनासार का था वो तो अब यहीं पर आज समाप्त हो गया खेलों के साथ ही। अगर विस्तार से चाहते हैं जो आगे है, तो अगर आप वो भी चाहते हैं तो वो भी करा दिया जाएगा। आप अगर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताएं, तो उसके बारे में सोचा जाएगा। वीडियो पे समाप्त हो रहा है। धन्यवाद।